जयराम महतो अलग पार्टी बनाए, सुदेश महतो का विरोध करते थे, लेकिन एसटी दर्जा चाहिए इसके लिए एक हो गए। लेकिन आदिवासी समुदाय के कई जो जनजाति समूह हैं वो भी अभी अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। इनके लिए तीर चलेगी, किन पर चलेगी तीर? वो अपना तीर हम लोग छोड़ेंगे ऐसे जगह में जाके कि आप लोग को बिना लगे हुए आप लोग घायल होकर मूर्छित हो जाइएगा। और जब 32 जनजाति का बहुमत का तीर जब चलेगा तब आप लोग खुद ब खुद धराशायी हो जाइएगा। मेहमान के तौर पे आइएगा तो आदत सरकार करेंगे, लेकिन आप बसने का नाम लीजिएगा तो आपको हम बसने तो नहीं देंगे। तो जनरल बेच के जब जमीन बेच रहे थे उस समय आप लोग इस बात को जरा भी चिंता नहीं हुआ। एक तरफ आप जनरल बन के जमीन बेचिएगा, दूसरे तरफ आप जमीन के आधार पे ही, अपना जनसंख्या के आधार पे ही आप बोलते हैं कि हमको एसटी में शामिल किया जाए। तो ये कैसे हो सकता है? आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ये नारा राजधानी रांची से एक संदेश लेकर के कुर्मी समाज के सीधे दिल में कह सकते हैं चोट पहुंचाने वाली है। और जिस तरह से कुर्मी समुदाय के रेल टेको आंदोलन और एक बृहद आंदोलन कार्यक्रम जो एसटी दर्जे की मांग को लेकर के है, उसके विरोध में जिस तरह से झारखंड भर के तमाम जनजातीय समूहों ने अपने आप को गोलबंद करना शुरू किया है, आदिवासी के तमाम बिखरे हुए चीज़ों को एक मुश्त, ये कह सकते हैं एक मुट्ठी में बांध करके पुरजोर ताकत के साथ ये लड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। इससे शायद एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कुर्मी समुदाय को। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए रूपचंद दा हैं, जो कि 12 तारीख को यानी 12 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन मोराबादी ग्राउंड में होने वाली है। दादा, जब जब मोराबादी ग्राउंड में ऐसी बृहद कार्यक्रम होती है जिसमें आदिवासी इकट्ठा होते हैं बड़े स्तर पर, तब इतिहास लिखी जाती है, ऐसा कहा जाता है। इस बार आप लोग विरोध में इतिहास लिखेंगे, क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें विरोध तो करने की इसी कोई आवश्यकता थी नहीं हम लोग को, लेकिन अगर आपको कोई छेड़ेगा तो आप उसको कैसे छोड़िएगा? अरे आप हमारे एक थाली में खाइए ना भाई, लेकिन हमारा अधिकार में हस्तक्षेप मत कीजिए। हम तो मिल बांट के खाने वाले जातीय है। आज हमारे जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, जल जंगल जमीन का जो भी है, ये सारे लोग जल जंगल जमीन से जो मिलता है उसको साझा करते हैं हम लोग। कोई भी गांव टोला का आदमी या कोई भी जाति समुदाय के लोग अगर हमारे पास पहुंचते हैं तो हम उनके साथ मिल बैठ के खाना पीना, रीझ रंग हर चीज करते हैं। लेकिन आप हमारे अधिकार, हमारे आरक्षण में को आप चाहिएगा कि हम इसको लूट ले या इसमें शामिल हो जाए, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। दादा, बात आगे बढ़ गई है, बात विरोध का कई सारा स्वर जो है गूंजा है झारखंड में, उनके तरफ से भी और आदिवासियों के तरफ से भी। लेकिन अब बात ये है कि 12 अक्टूबर को आप लोग क्या करने वाले हैं, जरा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, 12 अक्टूबर को हमारे जितने भी जनजाति के लोग हैं, 32 जनजाति, ये सारे लोग अब गोलबंद हो चुके हैं और ये इस बात को जान रहे हैं कि इन लोगों का जो मांग है, बेतुकी मांग है, असंवैधानिक मांग है, जिसका दूर दूर से कहीं नाता नहीं है। आप कभी आदिवासी न थे, न है, न और न कभी बन पाएंगे। आप टीआरआई में इसका रिपोर्ट बन के तैयार है, उसको आप लोग एक्सेप्ट करने नहीं चाहते हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हर जगह तक आप लोग दौड़ भाग करके देख लिए, हर जगह आप लोग को विफलता केवल प्राप्त हुआ। और विफलता प्राप्त हो गया तो आप बुखला के आप अपने ही जाति समुदाय के लोगों को आप बलगला के आप रेल रोक रहे हैं, तो रोड छेक रहे हैं, जबकि आप केवल आप अपना अस्तित्व बचाना चाह रहे हैं। अगर ये सामाजिक लड़ाई होती तो कुर्मी लोग का अस्तित्व खतरे में, कुर्मी लोग का अस्तित्व खतरे में नहीं है, कुर्मी लोग का जो पार्टी है वो अस्तित्व में खतरे में है। इन लोगों का पार्टी का क्या हाथ है? एक को उम्मीद जाग गया, एक विधायक बना तो उसको लग रहा है कि अब हम मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाए या उप मुख्यमंत्री बन जाए या कुछ ऐसा पद हमको मिल जाए। तो भाई इसके लिए क्या आप हमारे हक अधिकार मार के जाइएगा? आप बने आप विधायक बने तो आपको किसने रोका? कौन टोका? कोई नहीं। आपको महतो भी वोट दिए, 32 जनजाति वोट दिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी वोट दिए,
तब जाके आप ओबीसी भी वोट दिए, तब जाके आप विधायक बने। ये बात आपको समझ में लेकिन आना वो चाहिए सब ना। तो एक है दादा। जयराम महतो कहना कि इस प्रक्रिया से कुर्मी समुदाय को हमने एक कर लिया है। सुदेश महतो अलग पार्टी से भले ही बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे आपको नागेंद्र महतो, लेकिन रेल टेको आंदोलन में वो शामिल हो गए। जयराम महतो अलग पार्टी बनाए, सुदेश महतो का विरोध करते थे, लेकिन एसटी दर्जा चाहिए इसके लिए एक हो गए। लेकिन आदिवासी समुदाय के कई जो जनजाति समूह हैं वो भी अभी अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या ये जो स्वर था आप लोगों का कि तीर कमान वाला, क्या ये सीधा कुर्मियों के लिए था? ये कुर्मियों के लिए ही समझा जाए, इसलिए कि भाई आदिवासी जब अपने अस्तित्व का बात होगा तो चुप तो बैठेगा नहीं। आप आरक्षण हम लोगों को भीख में तो मिला है नहीं, हम लोग को आरक्षण संवैधानिक तौर से मिला है, भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोग को दिया है। और जब जो आरक्षण जो हमें मिला है, उस आरक्षण जब मिल रहा था उस समय आप लोग तो इस बात का कभी जिक्र नहीं किए, ना कभी आवाज़ उठाए, ना कभी आंदोलन किए, ना कभी कोर्ट कचहरी कुछ नहीं किए। जयराम महतो कह रहे हैं कि जैसे अभी खरवार है, गंजू है, भोक्ता समाज है, उसके साथ भी गलती हुई थी और उसको स्ट्रगल किया उस समाज ने और उसको एसटी का दर्जा प्राप्त हो गया। आप जो बोल रहे हैं अगर स्ट्रगल करके वो लोगों को पहुँचा यहाँ तक, तो आप स्ट्रगल करने के लिए 1931 में आपको बाहर किया गया, तो उस समय से अभी तक आप क्या कर रहे थे? 2025 में जागे हैं आप। आपको जागना चाहिए उसी समय, आपके पूर्वजों को बताना चाहिए। उस समय तो आप लोग शिवाजी के वंशज बनने के लिए तैयार थे और शिवाजी के वंशज बने हुए थे। आप लोग इधर जब 52 जाति को CNT एक्ट में लाया ओबीसी को कि वो अपना ज़मीन थाना वाइज बेचे और अपना ही थाना के अंदर का लोग खरीद बिक्री कर पाएगा। नहीं तो इससे पहले तो आप लोग जनरल बन के ज़मीन बेच रहे थे। तो जनरल बेच के जब ज़मीन बेच रहे थे उस समय आप लोग इस बात को जरा भी चिंता नहीं हुआ। एक तरफ आप जनरल बन के ज़मीन बेचिएगा, दूसरे तरफ आप ज़मीन के आधार पे ही, अपना जनसंख्या के आधार पे ही आप बोलते हैं कि हमको एसटी में शामिल किया जाए। तो ये कैसे हो सकता है? आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। चलिए, अच्छा अंतिम सवाल होगा रूपचंद आपसे कि नारा हम लोगों ने यहाँ पर सुना कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जब आदिवासी तीर धनुष चढ़ेगा प्रत्यंचा उस पर, तो एक ही तीर चलेगी। वो तीर किसके लिए है? जयराम महतो के लिए है, सुदेश महतो के लिए? क्योंकि ये भी बात आपने कहा कि उसमें समुदाय का गलती नहीं है, जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनकी गलती है। तो किन के लिए तीर चलेगी, किन पर चलेगी तीर? देखिए, तीर जिसको कहा जाता है वो तीर आज के दौर में, आज जिस तरह से लोकतंत्र है, वो तीर है सबसे बड़ा। वो तीर है बहुमत का। और जो मत देते हैं हम लोग, वो अपना तीर हम लोग छोड़ेंगे ऐसे जगह में जाके कि आप लोग को बिना लगे हुए आप लोग घायल होकर मूर्छित हो जाइएगा। जब आप हमको नहीं अपना मान रहे तो हम आपको कैसे अपना माने? आप अपना अधिकार में नहीं रह के हमारे अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप हमारे घर में घुसने का काम कर रहे हैं, तो हमारे घर में घुसिएगा तो आपको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेहमान के तौर पर आइएगा तो आदत सरकार करेंगे, लेकिन आप बसने का नाम लीजिएगा तो आपको हम बसने तो नहीं देंगे। इसलिए कि आप अलग जाति, अलग समुदाय के लोग हैं। आप अलग गलत तरीके से मांग कर रहे हैं, आप गलत तरीके से मेरे घर में घुसने चाह रहे हैं, मेरे घर में गलत तरीके से कब्जा करने चाह रहे हैं। आप अगर इसी बात से अगर सहमत है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप गलत कीजिएगा, तो उसके लिए तो खड़ा होंगे 3200 जनजाति। और जब 3200 जनजाति का बहुमत का तीर जब चलेगा तब आप लोग खुद ब खुद धराशायी हो जाइएगा। और ये जो तानाशाही का जो आप लोग राजनीति जो कर रहे हैं, ये आप लोग का कहीं भी सफल नहीं होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जब आदिवासी समुदाय का 3200 जनजाति का एक तीर जब चलेगा तो ये ऐसे जो राजनीति करने वाले हैं वो धराशायी हो जाएंगे, ये कहना है रूपचंद जी का। और 12 अक्टूबर को ऐसा ही धनुष और तीर का आपको प्रतीक स्वरूप मोराबादी मैदान में दिखने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह से रेल टेको आंदोलन में कुर्मी समुदाय ने अपनी एकता को दिखाया था, उसी तरह से आदिवासी समुदाय जगह जगह से आकर के एकता को दिखाने की यहाँ पर प्रण ले चुकी है। देख रहे हैं आप ओंकार झारखंड। मेरा नाम है रवि भास्कर। नमस्कार।